हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हमने पॉलिनोमियल ऑफ रिंग्स देखा था। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। आज हम लोग पीआईडी एंड इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स। अब देखो, डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स क्या है कि अगर हमारे पास दो रिंग हो R1 क्रॉस R2, तो E बिलोंग्स टू R1 एंड B बिलोंग्स टू R2। वही दो रिंग है हमारे पास और उनका प्रोडक्ट है R1 क्रॉस R2। तो ए R1 से आएगा और B R2 से आ रहा है, तो ये भी क्या एक रिंग फॉर्म करता है। देखो, इसका एडिशन हम लोग कैसे लेंगे। ए बी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस एक्स एंड बी प्लस वाई के हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन लेना होगा। तो ए बी एंड एक्स वाई, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए एक्स एंड बी वाई। इनके अगर हमें आइडियल्स लेने हो, इनके आइडियल्स क्या हो जाएंगे। I1 क्रॉस I2 इज एन आइडियल इन R1 क्रॉस R2 if I1 is ideal of R1 is an ideal in R1 and I2 is an आइडियल इन R2। तो R1 क्रॉस R2 का आइडियल हो जाएगा I1 क्रॉस I2, इसमें I1 R1 का एंड I2 R2 का आइडियल होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो कि R1 R2 अगर इंटीग्रल डोमेन है तो R1 क्रॉस R2 कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। नेवर एन इंटीग्रल डोमेन। अगर R1 R2 इंटीग्रल डोमेन है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अब देखो कैसे। R क्या था मेरा इंटीग्रल डोमेन, तो हमने क्या क्लेम किया कि R1 क्रॉस R2 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। देखो, R क्रॉस R करोगे तो 1 0 बिलोंग करेगा R क्रॉस R से। R है तो यूनिटी होगी, इंटीग्रल डोमेन है तो एक एलिमेंट लो 1 1 0, और दूसरा हम एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो 0 1 बिलोंग टू R क्रॉस R। ये दोनों कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, पर इनका जब हम प्रोडक्ट कराएंगे 1 0 एंड 0 1 तो ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया कि A नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0, बट A B इक्वल टू 0। सो R क्रॉस R के पास क्या आ गया, so R cross R has zero divisor. Zero divisor. This imply R cross R is not an integral domain. तो R इंटीग्रल डोमेन था, R2 इंटीग्रल डोमेन था, लेकिन उनका प्रोडक्ट कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास क्या हो जाएगा, उसके पास जीरो डिवाइजर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कि अगर ए बी और एक्स वाई, क्या है ए बी I1 का आइडियल है और A2 XY I2 का, मतलब ए बी और एक्स वाई आइडियल है, बिलोंग कर रहे हैं किसी I1 क्रॉस I2 से। अगर ए बी एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आइडियल से, तो ए एक्स बी वाई बिलोंग करेगा I1 क्रॉस I2 से। इसका क्या मतलब हुआ कि ए एक्स बिलोंग करेगा I1 से एंड बी वाई बिलोंग करेगा I2 से। नेक्स्ट देखो, I1 क्रॉस 0 एंड 0 क्रॉस I2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, R1 क्रॉस R2 के प्राइम आइडियल्स हो जाएंगे। R प्राइम आइडियल्स, ये दोनों आइडियल क्या हो जाएंगे, प्राइम आइडियल्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा डायरेक्ट सम ऑफ टू रिंग्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास R है और R फील्ड है, ये गिवन है कि जो रिंग है वो फील्ड है, तो क्वेश्चन आता है कि ये जो इस R से पॉलिनोमियल बनेगा RX, वो क्या होगा। तो यहां से हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन शॉर्ट PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये डोमेन है एंड में, यानी कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा। एंड सेकेंडली क्या दे रहा है, प्रिंसिपल आइडियल। तो कैसा प्रिंसिपल आइडियल हमने पीछे पढ़ा था, तो प्रिंसिपल आइडियल होगा
और इंटीग्रल डोमेन होगा, है ना। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन किसे कहते हैं? जिसका हर आइडियल क्या हो जाए? प्रिंसिपल। एक इंटीग्रल डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। लिखो, ए इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड a PID. A integral domain R is called PID if every ideal I in R is principal. In every ideal R in I in R is principal, कि हर एक आइडियल क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आइडियल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल आइडियल का क्या मतलब है? प्रिंसिपल आइडियल कि आर क्या होना चाहिए? आर CRU है, ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो जनरेटेड बाय ए क्या होता था? जनरेटेड बाय ए इक्वल होता था आर ए के, और आर बिलोंग कर रहा होता था आर से, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते थे? प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। तो किस अगर मतलब सिंपल टर्म में समझो तो ग्रुप पढ़ा हमने, ग्रुप में हमने एक टर्म पढ़ा साइक्लिक ग्रुप। उस साइक्लिक ग्रुप में क्या होता था? कोई एक एलिमेंट होता था जिससे कि पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता था। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे भी तो सेम चीजें हैं कि कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट से पूरा आइडियल जनरेट हो रहा है। तो हम एक ऐसा रिंग ले रहे हैं, उस रिंग में जितने भी आइडियल्स हैं, उस रिंग में जितने भी आइडियल्स हैं, वो सारे आइडियल किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, है ना। कि एक आइडियल लिया, उनका मल्टीप्लाई या उनका एडिशन हम कराते जा रहे हैं और उससे दूसरे दूसरे एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं और पूरा आइडियल बन जा रहा है। तो एक एलिमेंट से पूरा आइडियल जनरेट हो रहा है, इसीलिए उस आइडियल को हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल। और जिस इंटीग्रल डोमेन का सारा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो जाए उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। सिंपल। कि एफ और every ideal in R. So there exists A belongs to R such that I क्या हो? Generated by A हो। अगर एग्जाम्पल देखना हो तो सबसे इजी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एन जेड। जेड में देखो कि एन जेड, एन जेड क्या है? आइडियल है जेड में इन जेड। और किससे जनरेट हो रहा है? एन से जनरेट हो रहा है। एन जेड किससे जनरेट हो रहा है? एन से, है ना। तो ये क्या हो गया? आइडियल जनरेटेड बाय एन। और देखो, कोई भी हम एन ले रहे हैं और उससे हम एक आइडियल जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा आइडियल आ गया? एवरी आइडियल इज PID, है ना। कि हर आइडियल क्या है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। तो ये क्या हो गया? PID हो गया। अब अगर देखो आर मेरा PID है, एक, अगर आर क्या है? PID है, तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे? कि एवरी आइडियल इन आर इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर खुद, आर रिंग है तो खुद रिंग भी तो एक आइडियल है ना। हर ग्रुप सब ग्रुप होता है, हर रिंग सब रिंग होता है, हर रिंग आइडियल भी तो होगा खुद का, है ना। तो आर इज एन आइडियल इन आर। इम्प्रॉपर आइडियल बोलो, लेकिन आर इम्प्रॉपर आइडियल तो है आर का। तो आर क्या है? आर इज एन आइडियल इन आर। तो आर किससे जनरेट हो रहा होगा? सोचो कि आर को कौन जनरेट कर रहा होगा? आर को आर की यूनिटी जनरेट कर रही होगी ना। अगर हम वन ले लें, वन वन पूरे आर को जनरेट कर देगा। तो ये क्या हो गया? आर इंटू वन सच डेट आर बिलोंग्स टू आर। तो आर किससे जनरेट होगा? आर, आर इज जनरेटेड बाय इट्स यूनिटी, है ना। तो एन जेड आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल हो गया जेड का। आर अगर PID है तो हर आइडियल आर में प्रिंसिपल होगा, और आर खुद का आइडियल है तो आर किससे जनरेट होगा? वन से जनरेट होगा, ठीक है। आर वन से जनरेट होगा। अब एक थ्योरम देखो, थ्योरम कि लेट एफ बी अ फील्ड, देन
एफ एक्स इज अ पी आई डी। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स पी आई डी हो जाएगा, एफ एक्स पी आई डी है तो एफ फील्ड है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी देखो क्या बोल रहा है कि अगर लेट एफ फील्ड एंड एफ एक्स इज अ पी आई डी इफ आई इज एनी नॉन जीरो आइडियल इन एफ एक्स, आई एक नॉन जीरो आइडियल है एफ एक्स में, देन आई इक्वल टू generated by g of x if and only if gx is a monic polynomial of minimum degree in I। तो क्या बोल रहा है वो कि अगर f फील्ड है और एफ एक्स पी आई डी है, इफ आई कोई नॉन जीरो आइडियल है एफ एक्स का, आई क्या है, नॉन जीरो आइडियल है एफ एक्स का, तो आई जो होगा क्या होगा, वो मोनिक पॉलिनोमियल, मतलब आई किससे जनरेट हो रहा होगा, जी एक्स से जनरेट हो रहा होगा, और जो उसमें जी एक्स होगा वो क्या होगा, वो मोनिक पॉलिनोमियल होगा, और आई में सबसे मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जो आइडियल, जो जी एक्स आइडियल को जनरेट कर रहा होगा वो जी एक्स मोनिक होगा, प्लस सबसे मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उस आई में। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि आर फील्ड है और आर एक्स पी आई डी है। ठीक है, और नॉन जीरो आइडियल है। आइडियल कैसा है, नॉन जीरो आइडियल जो आर एक्स से बिलोंग कर रहा है, और आई को जनरेट कौन कर रहा है, एफ एक्स। तो ये एफ एक्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये एफ एक्स आई से बिलोंग करेगा, कैसे, सच डैट डिग्री ऑफ एफ एक्स इन आई इज लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल, कि ये एफ एक्स की जो डिग्री होगी वो लिस्ट होगी और ये मोनिक पॉलिनोमियल होगा। एच, अगर एफ एक्स एफ से बिलोंग कर रहा है तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर एफ से बिलोंग कर रहा है यानी फील्ड से बिलोंग कर रहा है, तो हम कोई भी पॉलिनोमियल को मोनिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। अब देख लो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन। अब अगर वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है तो फील्ड में हर एलिमेंट के पास इनवर्स होता है कि नहीं, हर नॉन जीरो एलिमेंट के पास फील्ड में इनवर्स होता है, तो हम इसे ए एन से डिवाइड कर सकते हैं ना, ए नॉट प्लस ए वन बाई ए एन एक्स प्लस एक्स एन। तो ये मौलिक पॉलिनोमियल तो हम हमेशा बना सकते हैं फील्ड में, चाहे कोई भी एफ एक्स हो। तो आई में कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो होगा नहीं, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, और वो पॉलिनोमियल नॉन जीरो तो पहले से दिया हुआ है, और कांस्टेंट होगा नहीं, तो जो भी लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसे हम मोनिक तो ले सकते हैं। तो आई में तो एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट डिग्री का मोनिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मोनिक तो हम हमेशा बना सकते हैं, जीरो है नहीं और कांस्टेंट होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट तो यूनिट हो जाता है। देखो आई में कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आई में अगर मान लो कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वो क्या हो जाएगा, वो यूनिट हो जाएगा। तो अगर आई में यूनिट बिलोंग कर गया तो आई इक्वल टू आर एक्स नहीं हो जाएगा। अगर आई में यूनिट बिलोंग कर गया तो हमने तो थ्योरम पहले पढ़ा था ना कि अगर आई में यूनिट बिलोंग कर जाता है तो आई आर के इक्वल हो जाता है, तो वो एफ एक्स कॉन्स्टेंट भी नहीं हो सकता। एफ एक्स कैसा होगा, नॉन जीरो नॉन कॉन्स्टेंट मोनिक पॉलिनोमियल विथ लीस्ट डिग्री इन आई। क्लियर है। सो ये बात ध्यान में रखना कि आर अगर फील्ड है तो आर एक्स पी आई डी होगा, और कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब नेक्स्ट देखो, इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स आज का हमारा यही टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो अगर जिस डिग्री का पॉलिनोमियल हमें गिवन है,
अगर हम किसी पॉलिनोमियल को रिड्यूस करने का मतलब, इरेड्यूसिबल मतलब क्या होता है, जो रिड्यूस ना हो पाए, और रिड्यूस मतलब कम हो जाना, कम करना। तो मान लो तुम्हें किसी डिग्री का पॉलिनोमियल दिया होगा और तुम उसे फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, उसकी डिग्री को कम नहीं कर पा रहे हो, तो वो कैसी हो जाएगी, वो इरेड्यूसिबल हो जाएगी। और अगर हमने क्या किया कि किसी पॉलिनोमियल को किसी दो छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल में लिख दिया, उसे रिड्यूस कर पा रहे हैं हम लोग, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना। सो लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, कि डी एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स बी अ नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन डी एक्स। डी इंटीग्रल डोमेन है, एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है डी एक्स। देन एफ एक्स इज irreducible irreducible in dx। तो हम दो टर्म यूज करते हैं, या तो कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल इन डी एक्स, या फिर हम ये कहते हैं कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर डी। या तो क्या कहते हैं, इरेड्यूसिबल इन डी एक्स या इरेड्यूसिबल ओवर डी, ओवर डी। इफ whenever fx equal to gx into hx, either gx is a unit in dx or hx is a unit in dx। तो वो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स पॉलिनोमियल है डी एक्स से, और एफ एक्स कैसा है, नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर हम एफ एक्स को किसी दो पॉलिनोमियल में लिखें, जी एक्स इंटू एच एक्स के टर्म में लिखने की कोशिश करें, तो या तो जी एक्स यूनिट हो या एच एक्स यूनिट हो, यानी क्या वो उसका जो डिग्री है वो रिड्यूस ना हो। देखो अगर हम ऐसे एग्जाम्पल एक देखें, एफ एक्स को मान लो एक्स क्यू माइनस ए क्यू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इस वाले पॉलिनोमियल का क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, और इसको हमने क्या किया, एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल में एक और एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल में लिख दिया। तो देखो ये जी एक्स मान लो, इसको एच एक्स मान लो, तो ना जी एक्स यूनिट है ना एच एक्स यूनिट है। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल था, उसे हमने एक 1 डिग्री के और एक 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर दिया। तो हमने डिग्री कम कर दी ना, डिग्री रिड्यूस हो गई, 3 डिग्री से मिनिमम डिग्री अब क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई, तो डिग्री तो रिड्यूस हो गई। तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, ये रेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया, ये रेड्यूसिबल हो गया, रेड्यूसिबल। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2 है, और वो बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू एक्स से, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2। अब देखो ये 2 यूनिट है, कि 2 क्या है, 2 यूनिट है, 2 इज अ यूनिट इन क्यू एक्स। तो यहाँ से क्या हो गया, तो हम क्या बोल रहे थे कि एफ एक्स को हम कैसे लिख पाए, जी एक्स इंटू एच एक्स में लिख पाए, जिसमें या तो जी एक्स और या फिर एच एक्स क्या हो, यूनिट हो। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। बट इसी सेम एग्जाम्पल को ले गया, अगर इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं 2x² प्लस 2 को zx में लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 1, यहाँ पे 1 है, 2x² प्लस 1। तो देखो ये 2 तो यूनिट नहीं है ना जेड में, 2 इज नॉट अ यूनिट इन zx, and x² plus 1 is also not a unit in zx।
तो ना 2 यूनिट है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूनिट है, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड। पर हमेशा ऐसे चेक करना आसान तो नहीं होगा ना कि ये रिड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है, ऑलवेज ऐसा चेक करना आसान नहीं होता, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं और हम लोग वो टेस्ट भी पढ़ेंगे। अब देखो एक एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आर एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 क्या है, यूनिट है, यूनिट इन आर एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर आर एक्स। बट देखो एक चीज कि पॉलिनोमियल की अपनी कोई अपना कोई नेचर नहीं है, पॉलिनोमियल देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है, ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ना। हम कैसे बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, ये देखकर, रिंग देखकर, 2x² + 2 इरिड्यूसिबल हुआ था qx पर, लेकिन सेम पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो गया zx पे। अभी हमने देखा कि x² + 1 इरिड्यूसिबल है x इस rx पे, लेकिन fx इक्वल टू x² + 1 रिड्यूसिबल हो जाएगा cx पे, क्योंकि x² + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x - आयोटा x + आयोटा, है ना। तो देखो x + आयोटा भी यूनिट नहीं है, नॉट अ यूनिट, और x - आयोटा भी यूनिट नहीं है, नॉट अ यूनिट। तो देखो इनको हमने रिड्यूस कर दिया ना, ये 2 डिग्री का था और ये 1 डिग्री में रिड्यूस हो गया, लेकिन ये दोनों x + आयोटा और x - आयोटा दोनों क्या है, दोनों ही यूनिट नहीं है, तो ये रिड्यूसिबल हो गया। तो ये वाला सेम पॉलिनोमियल आर एक्स पर तो इरिड्यूसिबल था और ये पॉलिनोमियल सी एक्स पर रिड्यूसिबल हो गया। तो पॉलिनोमियल का अपना कोई नेचर नहीं होता कि हमने पॉलिनोमियल देखा और बता दिया भाई ये इरिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल है। पॉलिनोमियल का नेचर रिंग के, रिंग कौन सी है इस पर डिपेंड करता है। किसी रिंग में अगर वो बिलोंग कर रहा है, किसी रिंग में वो इरिड्यूसिबल है तो दूसरे रिंग में वो रिड्यूसिबल हो सकता है ना। तो पॉलिनोमियल का नेचर रिंग पे डिपेंड करता है कि हम जो रिंग ले रहे हैं वो कौन सा है। एक एग्जांपल और देखो, अगर हम ले लें एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 4 और ये बिलोंग कर रहा है जेड एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 2। देखो 2 यूनिट है जेड में, नहीं है ना, 2 इज नॉट यूनिट, और x² + 2 ये भी नहीं है यूनिट, नॉट यूनिट, है ना। तो 2x² + 4 क्या हो गया, रेड्यूसिबल इन जेड एक्स। याद तो है ना कि जेड एक्स में यूनिट्स कौन कौन से होते थे, यूनिट ऑफ जेड 1 एंड -1 यही होते थे ना, और जो जेड का यूनिट होता है वही जेड एक्स का भी यूनिट होता है। सो यूनिट ऑफ जेड एक्स क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 - 1। तो 2 1 या -1 के इक्वल नहीं है, और x² + 2 भी 1 या -1 के इक्वल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। अब एक एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू x² - 2 बिलोंग्स टू q√x। अब बताओ ये कैसा है, रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है। एफ एक्स को हम कैसे लिख पाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 × x² - 2, है ना। तो ये 1 क्या है, यूनिट है, दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल। फोर्थ एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू x² - 2, सेम एग्जाम्पल लिया, बस हमने क्या किया, रिंग चेंज कर दिया, क्यू एक्स से आर एक्स पे कर दिया। तो देखो अब इसमें क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा या इरिड्यूसिबल होगा, इसमें ये रिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं कैसे, x - √2 x + √2 में इसका फैक्टर हो जाएगा ना, और क्योंकि प्लस माइनस √2 r में बिलोंग करता है, लेकिन प्लस माइनस √2 q में तो बिलोंग नहीं करता था ना, तो हम फैक्टर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, रिड्यूस होके 1 डिग्री में आ गया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज रेड्यूसिबल इन आर एक्स।
सो यहां से नोट लिखो, नोट, लेट f be a field, fx belongs to f of x be a non-zero, non-constant polynomial over f, then f is irreducible over f if fx cannot be expressed as a product of two polynomial of lower degree, या ऐसे बोल सकते हैं कि fx cannot factorized in fx। तो क्या है, नोट कि अगर मेरे पास f फील्ड है, fx एफ एक्स से बिलोंग कर रहा है और एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ओवर एफ, तो एफ इरिड्यूसिबल हो जाएगा फील्ड के ऊपर अगर हम एफ एक्स को दो छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में नहीं लिख पा रहे। इरिड्यूसिबल हो जाएगा अगर हम किसी पॉलिनोमियल को दो छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल पे नहीं लिख पा रहे। क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया कि इरिड्यूसिबल क्या होता है, तो अपने आप इंप्लाई कर लोगे आप कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है। जो इरेड्यूसिबल नहीं है वो रेड्यूसिबल है ना। इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, अ नॉन जीरो नॉन यूनिट पॉलिनोमियल इज reducible over an integral domain D if it is not irreducible। कि अगर पॉलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन पे इरेड्यूसिबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रेड्यूसिबल हो जाएगा। तो आज हमें मेन क्या पढ़ना था, इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट। तो पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल है, कैसा है, इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट है। वो टेस्ट लगाकर हम पता कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का नेचर क्या है। और सारे के सारे टेस्ट 100% एप्लीकेबल नहीं है, कि हम हर पॉलिनोमियल को देख कर नहीं बता पाएंगे कि ये है क्या। ये थोड़ा एक टफ काम है, तो हम सोचेंगे कि हमने सारे टेस्ट पढ़ लिए तो सबका बता ही पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब देखो इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट, तो हमारे पास 5 टेस्ट है। डिग्री 2 डिग्री 3 पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ, रेड्यूसिबल ओवर क्यू, इस इम्प्लाई रेड्यूसिबल ओवर जेड, आइसेंटाइन क्राइटेरिया है, मॉड पी, इरेड्यूसिबल टेस्ट एंड साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट कि डिग्री 2 डिग्री 3 पॉलिनोमियल ओवर अ फील्ड एफ। इस टेस्ट में क्या होता है, देखो डिग्री 2 और डिग्री 3, इसका रूट निकालना आसान है ना। तो हम इसका रूट निकाल के चेक करेंगे कि इसका रूट फील्ड में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसका रूट फील्ड में बिलोंग कर रहा है तो ये रेड्यूसिबल है, नहीं कर रहा है तो इरेड्यूसिबल है। लेट f be a field, fx belongs to fx be a non-zero non-constant polynomial of degree 2 or degree 3, then fx is said to be irreducible over f if and only if this fx has no root in f। अगर 2 या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम रूट निकालेंगे। अगर रूट फील्ड में बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन क्या है, रेड्यूसिबल है। नहीं बिलोंग कर रहा है तो इरेड्यूसिबल है। सो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज
reducible if and only if fx has a root in f. अब देखो कुछ एग्जांपल करते हैं इसका. fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू एक्स, है ना. अब इसका तुम रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू. एंड प्लस माइनस रूट टू बिलोंग नहीं करता है क्यू से, तो रूट तो नहीं है इसके पास. यहाँ से क्या आया कि एफ एक्स हैज नो रूट इन क्यू. क्यू में इसके पास रूट नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय डिग्री 2 और डिग्री 3 टेस्ट ओवर अ फील्ड दिस एफ एक्स इज irreducible over Q. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये बिलोंग कर रहा है z3x से. तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये रिड्यूसिबल है या नहीं है. z3 से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 0 1 2. तो देखो एफ एक्स में 0 1 2 रख के देखो, एफ 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1, है ना. तो ये हो गया 1, ये तो नॉन इक्वल टू 0 है. एफ ऑफ 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1, ये क्या हो गया 4, और 4 मॉड 3, ये किसके इक्वल हो गया 1 के. ये भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब इस पे 1 पर रूट नहीं है इस Z3 में. अगर हम 2 रख के देखें तो क्या होगा, 4 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 9, और 9 मॉड 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 0. तो ये क्या 2 के ऊपर 2 क्या हो गया, रूट हो गया इसका. 2 के ऊपर क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है. तो ये वाला पॉलिनोमियल क्या हो गया, रेड्यूसिबल ओवर z3x. तो हम रूट टेस्ट ऐसे लगा सकते हैं, ये रेड्यूसिबल हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1, ये बिलोंग कर रहा है z5x से. तो इसे चेक करो कि ये रेड्यूसिबल है या इरेड्यूसिबल है. तो z5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 4, है ना. तो f0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, f2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 1 यानी कि 9, और 9 मॉड 5, ये किसके इक्वल हो गया 4 के, दैट इज नॉन जीरो. f3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 1 28 मॉड 5, तो ये क्या हो गया 3. अब रखो f4, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्या क्यूब क्या हो गया 2 टू द पावर 6, क्या होता है 64 प्लस 1, और इसका ये क्या हो जाएगा 65, और 65 मॉड 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 0. तो देखो 4 पर इसका रूट मिल गया, 4 पे इसका रूट मिल गया, तो ये वाला पॉलिनोमियल भी क्या हो गया रेड्यूसिबल. तो एक्स क्यूब प्लस 1 z5x पे रेड्यूसिबल हो गया. सो अब देखो ये हम किसके लिए लगा पा रहे हैं, ये हम जो चेक कर रहे हैं ये किसके लिए कर पा रहे हैं, 2 या 3 डिग्री के लिए कर पा रहे हैं. तो पॉलिनोमियल तो और भी डिग्री का होता है. तो अगर पॉलिनोमियल मेरा ग्रेटर इक्वल टू 4 डिग्री का हो, तो हम कैसे बताएंगे कि क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा या नहीं होगा. सो इसके लिए अगर क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री greater equal to 4 whose coefficient are from field f. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, केस 1 लो, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एफ एक्स से, और डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4 है. तो एफ एक्स हैज अ रूट इन एफ
से ए, अगर एफ एक्स के पास रूट है एफ में और उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ए, ए बिलोंग्स टू एफ इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर ए रूट है एफ एक्स का तो एफ ऑफ ए क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए जीरो होता है। अगर ए रूट है तो एफ ऑफ ए क्या होता है, जीरो होता है। तो याद होगा आपको, हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या कह सकते हैं कि अगर ए रूट है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो हम एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस ए जी एक्स एंड जी एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। और जी एक्स की डिग्री क्या होगी, जी एक्स की डिग्री, चूंकि देखो एक फैक्टर तो हमने कर लिया ना, एक फैक्टर तो हमने कर लिया x माइनस ए, तो जी एक्स की जो डिग्री होगी वो क्या आ जाएगी, वो एक डिग्री कम हो जाएगी। सो डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स माइनस वन, तो एक डिग्री कम हो जाएगी डिग्री ऑफ जी एक्स की। तो यहां से हम क्या इंप्लाई करेंगे कि एफ एक्स इज रेड्यूसिबल ओवर एफ। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर डिग्री एफ एक्स की ग्रेटर इक्वल टू 4 है तो एफ एक्स के पास रूट है, तो हम क्या कर, एफ एक्स को दो छोटे डिग्री में अगर एफ एक्स के पास रूट है तो हम उसे एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स में लिख सकते हैं, अगर रूट ए है तो, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स मेरा रेड्यूसिबल है, लेकिन एफ एक्स को रेड्यूसिबल होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके पास हमेशा रूट हो एफ में। समझो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल के पास रूट है एफ में, किसी पॉलिनोमियल के पास रूट है उसी फील्ड में, तो वो पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल है, इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि पॉलिनोमियल के पास रूट होगा, है ना। रूट है तो रेड्यूसिबल है, बट रेड्यूसिबल है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास रूट हो, ठीक है। केस टू लो, ठीक है, कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स रेड्यूसिबल है, रेड्यूसिबल ओवर एफ। सो फॉर polynomial of degree greater equal to 4 over a field f, this need not be necessary that reducible polynomial has root in f। देखो एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल, x एफ एक्स इक्वल टू x4 प्लस 2x² प्लस 1 ले लो, और ये बिलोंग कर रहा है क्यू एक्स से, ठीक है। तो इसका तुम फैक्टर कर सकते हो ना, x² प्लस 1, x² प्लस 1, इसका ये फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसका तुमने फैक्टर कर लिया, और ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसे हमने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर दिया, एफ एक्स जी एक्स इंटू एच एक्स में रिड्यूस किया, और जी एक्स और एच एक्स दोनों का डिग्री जो है वो 4 से कम है, तो एफ एक्स का हमने डिग्री कम किया। तो हम क्या बोलते थे रेड्यूसिबल के लिए कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को कम, उससे लोअर डिग्री की पॉलिनोमियल में लिख पा रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल हो जाती है। तो देखो इस पॉलिनोमियल 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसे हमने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में रिड्यूस कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल रेड्यूसिबल हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन इसका रूट देखो क्या है, x² प्लस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा तो क्यू में बिलोंग नहीं करता। तो इस पॉलिनोमियल का जो रूट आ रहा है प्लस माइनस आयोटा, वो तो क्यू में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इस पॉलिनोमियल के पास रूट नहीं है, इस पॉलिनोमियल के पास उस फील्ड में रूट नहीं है, रूट नहीं है, फिर भी ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल तो है ना, क्योंकि इसकी डिग्री कम हो गई। अगर रूट होगा तो पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा, लेकिन रूट नहीं है तो भी पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल हो सकता है। अगर पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है तो हम ये नहीं इंप्लाई कर सकते कि पॉलिनोमियल के पास रूट होगा ही होगा, ठीक है।
सो यहां से देखो कि एफ एक्स इज reducible over Q as we write it product of two polynomial of lower degree, but it does not have root in Q। कि इसके पास Q में रूट नहीं है लेकिन ये रेड्यूसिबल है क्योंकि हम इसे लोअर डिग्री के टर्म में लिख पा रहे हैं। अब देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे इजी टेस्ट कह सकते हैं, आइसेंटीन क्राइटेरियन। ठीक है, आइसेंटीन क्राइटेरियन। तो देखो इसको, इसमें क्या है कि अगर लेट एफ एक्स कुछ होगा ए वन ए नॉट प्लस A1x प्लस EN XN बिलोंग्स टू ZX, है ना। तो आइसेंटीन क्राइटेरिया में क्या है कि फंक्शन मेरे पास कोई पॉलिनोमियल होगा और वो पॉलिनोमियल ZX से बिलोंग करता होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कौन सा पॉलिनोमियल किससे बिलोंग कर रहा है, जेड कौन सी रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो जेड एक्स से बिलोंग करता होगा, बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम सच दैट, कोई भी प्राइम नंबर तुम लो, अगर वो प्राइम कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जैसे फर्स्ट प्राइम पी ए एन को डिवाइड नहीं करेगा, ए एन है नहीं है, प्राइम पी ए एन को डिवाइड नहीं करेगा, पी डजंट डिवाइड ए एन, यानी कि P does not divide the leading coefficients, कि अगर P an को डिवाइड नहीं करेगा, सेकंड Pn सारे टर्म्स को डिवाइड करेगा, लीडिंग कोफिशिएंट्स को छोड़कर पॉलिनोमियल में जितने भी कोफिशिएंट है सबको डिवाइड करना चाहिए, कि P डिवाइड्स an-1, P डिवाइड्स an-2, P डिवाइड्स a नॉट, P लीडिंग टर्म्स को डिवाइड नहीं करेगा, बाकी का P सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करे। और थर्ड क्या है कि P स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा, P स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा। तो हम यहाँ से इंप्लाई करेंगे कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। ठीक है, अगर P an को डिवाइड नहीं करेगा, P बाकी पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेगा लीडिंग कोफिशिएंट को छोड़ के, और P स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करेगा, तो फंक्शन क्या होगा, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा था, ZX से बिलोंग करेगा, लेकिन हम क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि फंक्शन इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्राइम एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब मेरे पास जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल के लिए हमको कोई प्राइम मिल ही नहीं रहा, मतलब कुछ ऐसा सा कोफिशिएंट है 5, 7, 10, 2, तो ऐसा सा कोफिशिएंट्स है, तो इसके लिए हम कौन सा प्राइम लेंगे जो 5, 7, 10, 2 सबको डिवाइड करता है, ऐसा कोई प्राइम नहीं मिलेगा ना। तो अगर हमको ऐसा कोई प्राइम नहीं मिल रहा होगा तो हम अपने मन से कुछ भी कंक्लूड नहीं कर लेंगे कि ये चूंकि प्राइम नहीं मिल रहा तो ये रिड्यूसिबल है, ये इरिड्यूसिबल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो कंडीशन दी हुई है वो अगर वो एज इट इज सेटिस्फाई करता है तो हम क्लेम करेंगे कि भाई ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है। अगर नहीं करता है तो हम कोई और टेस्ट लगाएंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे उसे चेक करने के लिए, कुछ भी कंक्लूड नहीं करना है अपने मन से यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल देखो तब अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है आइसेंटाइन क्राइटेरिया। 3 plus 9x plus 18x square plus 66x क्यूब plus 4x4। ठीक है, ऐसे करके एक पॉलिनोमियल दिया है। तो देखो इस पॉलिनोमियल को देख के समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे हम p क्या चूज कर सकते हैं, 3, 9, 18, 66, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम p को 3 ले सकते हैं ना, p को हम 3 ले सकते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि p लीडिंग कोफिशिएंट्स को डिवाइड ना करे, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4, तो p डजंट डिवाइड 4, दैट इज 3 डजंट डिवाइड 4। चलो सही बात है, 3 डिवाइड कर रहा है 3 को यानी कि a0 को, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को यानी कि a1 को, और यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है 18 को और 3 डिवाइड कर रहा है 66 को, तो लीडिंग कोफिशिएंट्स को छोड़कर 3 और बाकी सबको डिवाइड कर रहा है, तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल है। थर्ड कंडीशन क्या थी
थर्ड कंडीशन थी कि 3 का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को, ये है ना कांस्टेंट टर्म, ए नॉट क्या है 3 है, तो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे, 3 का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ना करे, तो ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 डिवाइड नहीं कर रहा 3 को, 9 डिवाइड नहीं करता है 3 को, तो यहाँ से ये इंसिस्टेंट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, कि पॉलिनोमियल मेरा इरेड्यूसिबल है ओवर क्यू पे, पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया एज इट इज, इसीलिए बोल रहे हैं, बाकी कुछ कंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू 3x⁵ प्लस 15x⁴ माइनस 20x³ प्लस 10x प्लस 20, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पी ले सकते हैं, 3 को डिवाइड कर रहा है, 15 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 20 और 10 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, और 20 को भी डिवाइड नहीं कर रहा 3, और क्या चाहिए मेरे को, लीडिंग कॉफिशिएंट है ना 3, तो लीडिंग कॉफिशिएंट भी है, तो ऐसा पी लेना है जो कि लीडिंग कॉफिशिएंट को डिवाइड ना करे, तो हम 3 तो ले नहीं सकते, और 3 सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा, 5 करते हैं, p इक्वल टू 5, तो देखो 5 डिवाइड नहीं कर रहा 3 को, लीडिंग कॉफिशिएंट को, सही बात है, 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, और 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड कंडीशन क्या था कि पी स्क्वायर डिवाइड करना चाहिए ए नॉट को, डिवाइड नहीं करना चाहिए ए नॉट को, तो पी स्क्वायर क्या हो गया 25, और 25 डिवाइड नहीं करता है 20 को, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बाई आइसेंटीन क्राइटेरियन एफ एक्स इज irreducible, irreducible ओवर क्यों। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू 7x7 माइनस 8x प्लस 6, ठीक है, फिर इसमें p ले लोगे 2, है ना, p इक्वल टू 2, 2 डिवाइड नहीं कर रहा 7 को, 2 डिवाइड कर रहा 8 को, 2 डिवाइड कर रहा 6 को, 4 डिवाइड नहीं कर रहा 6 को, तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। एक नोट लगाओ, if there does not exist any prime, there does not exist any prime p satisfying the condition in Eisenstein criterion, the test is inconclusive, कि अगर कोई प्राइम नहीं मिलता जो आइंस्टाइन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, तो टेस्ट इनकंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस 10x² प्लस 1, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, जेड एक्स से, तो इसके लिए कौन सा प्राइम लोगे जो 1 को डिवाइड करता हो, 1 है ना, यहाँ पे कोई भी प्राइम नहीं मिलेगा हमें, नो सच प्राइम एग्जिस्ट विच डिवाइड्स 1, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टेस्ट तो फेल हो गया, आइसेंटीन क्राइटेरियन फेल्स, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इस वाले टेस्ट के थ्रू कि ये इरेड्यूसिबल है या नहीं है ना, हम नहीं कहेंगे, हम किसी और मेथड से इसको चेक करेंगे कि ये है या नहीं है, ठीक है, बट इन जनरल फॉर हमारे नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं कि ये क्या है, ये इरेड्यूसिबल है। कैसा है ये पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल, क्योंकि इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ना, बिकॉज इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ √2 प्लस √3, ठीक है, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, √2 प्लस √3 बनेगा, इसको तुम सॉल्व करके देखना, x इक्वल टू √2 प्लस √3 लेना, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही वाला पॉलिनोमियल निकल के आएगा, है ना, तो ये पॉलिनोमियल क्या है, इररेड्यूसिबल है, लेकिन आइंस्टाइन क्राइटेरिया से हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमको कोई p नहीं मिला, तो कोई p नहीं मिला तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है,
थैंक यू। कल हम लोग मॉड भी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है? थैंक यू।